अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 6 की कंप्यूटर साइंस की बुक है। आज के हम लेक्चर में ग्रिड वाला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टूल पैनल और द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, ये दो टॉपिक्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। ग्रिड क्या है, ग्रिड के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या है ये। द ग्रिड इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरसेक्टिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन द स्टेज। ग्रिड क्या है? ग्रिड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्टेज पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो हैं जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या है, ग्रिड बना देती हैं। अब इंटरसेक्टिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं और वर्टिकल लाइंस क्या हैं, ये हम देखेंगे। हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट से राइट साइड को जो लाइंस लेके जाते हैं वो क्या होती हैं, इस डायरेक्शन में जो है वो लाइंस जो लगाई जाती हैं लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में, वो क्या कहलाती हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं। और टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो लाइंस होती हैं वो क्या है, वो वर्टिकल लाइंस कहलाती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है, जो आपकी कंप्यूटर में पहले से ही सेटिंग मौजूद होती है, आपके सॉफ्टवेयर में सेटिंग जो भी मौजूद होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड लाइंस आर नॉट विजिबल। ग्रिड लाइन जो है वो विजिबल नहीं होती। स्टेज के ऊपर आपको एक लाइंस जो है वो नज़र नहीं आती। द ग्रिड इज़ हेल्पफुल। ग्रिड जो है वो आपकी मदद करता है वाइल क्रिएटिंग ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या है? ग्राफिक्स में आपकी एनिमेशंस आ जाती हैं, आपकी वीडियोस एडिटिंग आ जाती है, ये सारा काम जो है वो आप ग्राफिक्स में करते हैं। ग्राफिक्स क्रिएट करते हुए ये क्या है, ग्रिड जो है वो आपकी मदद करता है। इट हेल्प्स यू टू प्लेस एंड अलाइन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन ऑन द स्टेज। ग्रिड लाइन जो है वो किस तरह से हेल्प आउट करती हैं आपकी, कि आपने कोई भी स्टेज पे ऑब्जेक्ट जो है वो रखना है, किसी ख़ास पोजीशन में रखना है, किस तरह से किस डायरेक्शन में रखना है, तो ग्रिड लाइन की मदद से आपको वो डायरेक्शन जो है वो इजीली समझ आ जाती है कि किस डायरेक्शन में स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। तो इसलिए क्या है, ग्रिड लाइन जो है वो हेल्पफुल होती हैं। यू कैन चेंज द साइज ऑफ द ग्रिड स्क्वेयर्स टू सूट यूर ड्राइंग। आप अपनी ड्राइंग के हिसाब से क्या है, ग्रिड लाइंस का जो स्क्वायर है, ग्रिड का जो स्क्वायर्स हैं उनका जो आप साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब ग्रिड जो होता है क्या, किस शेप में है, इस तरह से स्टेज के ऊपर बॉक्सेस बने हुए होते हैं। ये बॉक्सेस क्या हैं, ये ग्रिड स्क्वायर्स कहलाते हैं। इन स्क्वायर्स के साइज़ को जो है वो अपनी ड्राइंग के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने पढ़ा है कि ग्रिड लाइन जो है वो आपके पास विजिबल नहीं होती हैं, आपको नज़र नहीं आती हैं स्टेज के ऊपर। स्टेज हमने देखा है, स्टेज क्या होता है, एक वाइट जो है वो सरफेस है जो जिसके ऊपर आप ड्राइंग वगैरह या वीडियो एनिमेशन के लिए जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, वो आपने पढ़ा है कि वो स्टेज कहलाता है। अब स्टेज के ऊपर जो है ग्रिड लाइन तो आपको शो नहीं होती हैं, आपने शो करवानी है तो वो किस तरह से करवाओगे आप। टू डिस्प्ले द ग्रिड लाइन जो है वो उनको शो डिस्प्ले किस तरह से करवाना है, क्लिक व्यू। सबसे पहले आपने व्यू टैब पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद ग्रिड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फिर आपने शो ग्रिड पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे व्यू टैब क्या है, व्यू टैब जो है वो हमने पेज नंबर 123 पे देखा है कि 123 पे व्यू टैब हमने देखी थी। फ्लैश की जो है वो फ्लैश विंडो स्क्रीन जो है वो हमने देखा है, वहाँ पे डिफरेंट टैब्स हैं, वहाँ पे एक व्यू का टैब भी है ये वाला। इस व्यू के टैब पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आप व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास, उसमें से आपने ग्रिड पे क्लिक करना है, ग्रिड के बाद शो ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या है, आपको ग्रिड लाइन जो है वो आपके स्टेज के ऊपर शो हो जाएंगी। उसके बाद है यूजिंग रूलर्स। रूलर्स का क्या मतलब है, रूलर्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मल जो है वो हम स्केल जो यूज़ करते हैं उनको रूलर्स भी बोलते हैं। इसी तरह क्या है, फ्लैश सॉफ्टवेयर पे जब हम काम करते हैं, स्टेज पे जब हम काम करेंगे तो इसमें आपके पास रूलर्स भी शो हो जाएंगे कि रूलर्स को यूज़ किस तरह से करते हैं। द फ्लैश विंडो कैन डिस्प्ले रूलर्स। फ्लैश विंडो के में आपके पास रूलर्स भी होते हैं ऑन द टॉप पे ऊपर, यहाँ पे स्क्रीन के टॉप पे जो है वो आपके पास रूलर्स हैं, वो आप पेज नंबर 123 पे आपको दिखा देती हूँ। टॉप पे होते हैं और लेफ़्ट साइड पे मौजूद होते हैं। इस तरह से क्या है, टॉप पे मौजूद होते हैं और लेफ़्ट साइड ये वाली साइड बनती है, यहाँ पे आपके पास रूलर्स शो हो रहे होते हैं। एंड लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेज, स्टेज के लेफ्ट साइड पे और टॉप साइड पे रूलर्स आपके पास शो होंगे। टू शो और हाइड रूलर्स
रूलर्स को शो करने के लिए या हाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लिक व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद क्या है, रूलर्स पे क्लिक कर देंगे। अब व्यू टैब क्या है, व्यू टैब सेम वही चीज़ जो है उसकी मेन स्क्रीन जो है फ्लैश की, वहाँ पे आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ये है व्यू टैब, व्यू टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर क्या है, शो रूलर्स को शो करवाने के लिए आपने रूलर्स पे क्लिक कर देना है। ये रूलर्स को हाइड करना हो तब भी आप यही स्टेप जो है वो दोबारा कर लेंगे, रूलर्स पे क्लिक करेंगे तो वो हाइड भी हो जाएंगे। द डिफ़ॉल्ट यूनिट फॉर द रूलर इज़ पिक्सल। यूनिट रूलर्स के जो हैं डिफ़ॉल्ट यूनिट्स क्या हैं, वो क्या हैं, पिक्सल्स होते हैं। सेटिंग जो है वो पहले से ही मौजूद होती है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही, तो उसके सेटिंग में जो है वो पहले से ही रूलर्स के जो यूनिट सेव होंगे वो पिक्सल्स होंगे। व्हेन विच कैन बी चेंज बाय सेलेक्टिंग मॉडिफाई। अब इन जो है इसके जो है यूनिट्स जो हैं पिक्सल हैं, उनको आपने चेंज करना है तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह से चेंज करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई के बाद डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर क्या है फिर उसके बाद जो है वो आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें से आप कोई भी जो है वो सिलेक्ट करना चाहें, जो भी उसका यूनिट रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। यू हैव द ऑप्शन ऑफ यूजिंग इंचज़। ये डिफरेंट तरह के आपके पास जो है वो उन्होंने दिखा दिए कि ये डिफरेंट जो है वो उसके यूनिट्स हैं। कोई भी जो आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट करना चाहें वो आप सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। कौन कौन से यूनिट्स हैं, इंचज़ में भी आप लिख सकते हो उसको, डेसिमल इंचज़ हैं, पॉइंट्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं और मिलीमीटर्स इन एडिशन टू पिक्सल। पिक्सल की जगह पे आप ये वाले जो डिफरेंट यूनिट्स लिखे हैं ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी आप सेटिंग में जाके उसकी सेटिंग में चेंज कर लें, पिक्सल की जगह पे ये इनमें से डिफरेंट जो हैं वो यूनिट्स दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट। फ्लैश नया अगर फ्लैश डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट आर। न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के स्टेप्स क्या हैं। सिलेक्ट फाइल, सबसे पहले फाइल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद न्यू पे आपने क्लिक करना है। द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स इज़ डिस्प्लेड। फिगर 8.6 में आपके पास दिखा दिया क्या है कि जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आपके पास न्यू डायलॉग बॉक्स जो है, न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके पास शो हो जाएगा। वो फिगर 8.6 में आपके पास शो हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे है आपके पास फिगर 8.6, ये आपके पास है द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आपके पास शो हो गया। फिर इसमें से आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट में से आपने जो है वो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है फ्लैश फाइल एक्शन स्क्रिप्ट 3.0, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है इन द टाइप लिस्ट। ये टाइप लिस्ट है, इसमें से आपने क्या है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है फ्लैश फाइल वाला, ये वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है एंड क्लिक द ओके बटन। उसके बाद जो है वो ओके बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेटिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। डॉक्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपने किस तरह से सेट करना है। पीछे भी हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में कि प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर जो है वो उसकी डॉक्यूमेंट की कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो प्रॉपर्टीज़ शो करवाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ को हमने सेटिंग जो है वो हमने अपनी मर्ज़ी से किस तरह से करनी है वो हम देखेंगे। व्हेन आर न्यू डॉक्यूमेंट इज़ क्रिएटेड, जब आप कोई नया डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं, इट ओपन्स विद द डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग से ही ओपन होता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग का मतलब क्या है, जो आपके सॉफ्टवेयर में पहले से ही सेटिंग मौजूद होती है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहलाती है। फॉर द मूवी प्रॉपर्टीज़, कोई भी मूवी प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या है उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। यू कैन मॉडिफाई द मूवी प्रॉपर्टीज़, आप मूवी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग। किस तरह से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई के बटन पे क्लिक करके और उसके बाद क्या है डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। पहले मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे फिर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके क्या आप जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स, जब आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके पास शो हो जाएगा। द ऑप्शन आर शोन इन फिगर 8.7, ये ऑप्शंस जो हैं वो ये डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके पास फिगर 8.7 में शो हो रहा है। फिगर 8.7 है
डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स, इसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस को डिस्कस किया हुआ है कि क्या है। ये डायमेंशन है, फर्स्ट जो है वो डायमेंशन का क्या मतलब है। अब आपके पास लेट्स यू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द स्टेज, इससे डायमेंशन को किस लिए यूज़ करेंगे हम, के हम देखेंगे स्टेज का जो साइज़ है वो हमने कितना रखना है, वो हम बताएंगे कि क्या है ये। द डिफ़ॉल्ट यूनिट इज़ पिक्सल, डायमेंशन का भी जो है वो डिफ़ॉल्ट यूनिट जो है वो पिक्सल ही होता है। अब फ्रेम रेट क्या है, फ्रेम रेट स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ द मूवी इन फ्रेम पर सेकेंड। फ्रेम रेट का क्या काम है अब यहाँ पे, कि हम पर सेकंड के, एक सेकंड के हिसाब से बताएंगे कि मूवी में जो है वो कितनी स्पीड से चलेगी। मूवी की स्पीड जो है वो हमने पर सेकंड के हिसाब से सेट करनी है फ्रेम रेट में, कि कितने एक सेकंड में कितनी स्पीड से वो जो है वो मूवी जो है वो चलेगी। द डिफ़ॉल्ट फ्रेम रेट इज़ 12, डिफ़ॉल्ट फ्रेम रेट जो है वो पहले से जो मौजूद होती है सेटिंग में वो 12 होता है। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो बाद में अगर सेटिंग में चेंज करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं कोई भी। अब नेक्स्ट जो है वो रूलर यूनिट है। रूलर यूनिट का क्या काम है, रूलर यूनिट लेट्स यू स्पेसिफाई द यूनिट्स यूज टू मैयर द रूलर्स, ये किस लिए यूज़ होता है, रूलर्स की मेजरमेंट के लिए ये यूज़ होता है रूलर यूनिट। यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाई द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द मूवी। अब यहाँ पे टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है। टाइटल में क्या है, हम कोई भी नेम लिख लेंगे मूवी का, जो जिस चीज़ से रिलेटेड मूवी है उससे रिलेटेड हम उसका नाम लिख लेंगे टाइटल में। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन बता देंगे थोड़ी सी डिटेल में कि क्या क्या है इसमें, जो जो क्या क्या काम हो रहा है इसमें वो क्या है, हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर हेल्प्स यू सिलेक्ट द कलर ऑफ द स्टेज, इससे क्या हेल्प मिलती है कि हम स्टेज का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से जो भी रखना चाहें वो हम रख सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट कलर इज़ वाइट, डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो सेटिंग में जो पहले से मौजूद होता है कलर वो वाइट ही होता है स्टेज का। बाकी जो आप सेटिंग में चेंजिंग करना चाहें तो वो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर पे, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मेक डिफ़ॉल्ट। मेक डिफ़ॉल्ट का क्या काम है यहाँ पे, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट विल बी अप्लाइड टू ऑल न्यू डॉक्यूमेंट इफ़ यू क्लिक दिस। अब मेक डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये वाला बटन जो है वो यहाँ पे किस लिए यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि जो भी आपने यहाँ पे सेटिंग में जो है चेंजिंग अपने हिसाब से कर ली है, अब ये सेटिंग में जो है वो चेंजिंग कर ली है, अब यहाँ पे अगर आप उसके बाद मेक डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो फिर ये वाली जो आपकी सेटिंग है, ये न्यू डॉक्यूमेंट जो भी आप बनाएंगे तो आप वाली जो ही ये है चेंजिंग की हुई जो सेटिंग है वही यूज़ होगी, पहले वाली जो सेटिंग है वो यूज़ नहीं होगी। जो अब आपने की है यहाँ पे चेंजिंग, उस चेंजिंग के हिसाब से जो सेटिंग है वही यूज़ होगी न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो मेक डिफ़ॉल्ट का ये काम है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेव अ फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल को सेव करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, द स्टेप टू सेव अ फ्लैश फाइल आर, फ्लैश फाइल को सेव करने के स्टेप्स क्या हैं। सबसे फर्स्ट पे है सिलेक्ट फाइल, फाइल को सिलेक्ट करें, फिर सेव एज बटन पे क्लिक करें। सेव एज पे क्लिक करेंगे तो द सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है सिलेक्ट द ड्राइव और फोल्डर, कोई भी ड्राइव जहाँ पे आपने उस फोल्डर या फाइल को रखना है, सेव करना है, उस ड्राइव को आप सिलेक्ट कर लें। वेयर यू वांट टू सेव द फाइल, उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आपने फाइल को सेव करना है। फिर उसके बाद क्या है, टाइप द फाइल नेम को टाइप करें इन द फाइल नेम बॉक्स। फाइल नेम बॉक्स में आपने फाइल का नेम जो है वो टाइप करना है, जिस नाम से भी आपने सेव करनी है फाइल, उस नाम वो वाला नेम जो है वो आपने फाइल नेम बॉक्स में टाइप कर देना है। फिर क्या करना है, क्लिक द सेव बटन, सेव बटन पे क्लिक करें। द फाइल इज सेव्ड विद आ .fla एक्सटेंशन। FLA का मतलब क्या है, ये फ्लैश फाइल है तो इसकी एक्सटेंशन क्या हुई, .fla। सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी, किसके साथ, .fla एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगी। ओपनिंग आ फ्लैश फाइल, अब आपने फ्लैश फाइल को ओपन करना है तो वो किस तरह से करेंगे, द स्टेप टू ओपन एन ऑलरेडी सेव फ्लैश फाइल। कोई भी फाइल जो है वो आपके पास पहले से सेव है, अब उस फाइल को ओपन करना है तो वो किस तरह से करेंगे, सिलेक्ट फाइल, फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक किया तो ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सिलेक्ट द ड्राइव, जिस उस ड्राइव पे सिलेक्ट करें या उस फोल्डर पे सिलेक्ट करें जहाँ पे आपने
जो है वो फाइल जो है वो सेव की हुई है। वहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट द फाइल, वहाँ से आपने फाइल को सिलेक्ट किया, फिर क्लिक द ओपन बटन और ओपन बटन पे क्लिक किया तो आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अब फाइल वाला बटन जो है वो कहाँ पे है, वो वही ये वाला बटन भी वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे व्यू वाला ऑप्शन आपने देखा था। वहाँ पे जो है वो ये फाइल वाला बटन भी जो है वो मौजूद होगा।